गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेज में। और जैसा कि मालूम है आप लोगों को प्रतिदिन एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, एक वीडियो दिया जाता है जिसमें हम लोग अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना समझते हैं, यानी स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो आज का स्ट्रक्चर हम लोगों ने आज का स्ट्रक्चर जो हम लोग देखते हैं, आज का स्ट्रक्चर क्या है। पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है, जैसे कोई काम करता है, वो पढ़ता रहता है, वो लिखता रहता है, वो जाता रहता है, यानी कोई काम करता रहता है। तो हम लोगों ने क्या किया था, कैरी ऑन का उपयोग किया था, गो ऑन का उपयोग किया था। लेकिन आज सेंटेंस यह है कि सेंटेंस में यह दर्शाया जाएगा कि कोई काम करता ही रहता है, करता रहता नहीं, करता ही रहता है। मतलब कि वो काम के अलावा कुछ और नहीं करता है, वो पढ़ता ही रहता है, वो खेलता ही रहता है, रानी नाचती ही रहती है, वो बकबक करता ही रहता है, वो बात करता ही रहता है, वो रोता ही रहता है, वो बैठा ही रहता है, वो सोता ही रहता है, वो नाचता ही वो हंसता ही रहता है। तो इस तरह के सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में हमें बताने हैं, अंग्रेजी में हमें बोलने हैं, डिस्क्राइब करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आसान है, याद रखेंगे। सेंटेंस में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट का उपयोग करोगे। सब्जेक्ट के बाद आपको करना है डू या डज। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, डू या डज का उपयोग करना है। उसके बाद आपको नथिंग बट का उपयोग करना होगा, नथिंग बट। और नथिंग बट के बाद भी1, और उसके बाद क्या है, अदर बट। अब देखो एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करेंगे। वो पढ़ता ही रहता है, वो पढ़ता ही रहता है, तो बहुत ही आसान है। कैसे? तो वो का क्या होगा, ही, और ही के साथ आप लोग जानते हो किसका उपयोग करेंगे, डज। डज के बाद करना है नथिंग बट। और कौन सा काम करना, तो पढ़ना। अगर रहता अंग्रेजी पढ़ता रहता है तो रीड इंग्लिश कर देते। नेक्स्ट, अगर मान लिया गया कि सेंटेंस ऐसा रहे कि वे लोग हंसते ही रहते हैं, वे लोग हंसते ही रहते हैं, तो क्या करेंगे, वे लोग का क्या होगा, दे। और आप लोग जानते हो दे के साथ हम लोग किसका उपयोग करेंगे, डू। डू के बाद आपको यूज करना है नथिंग बट, और कौन सा काम, तो लाफ। लाफ तो आसान है। इसी तरह से जैसे अगर मैं बोलूं कि रानी लिखती ही रहती है, तो रानी डज नथिंग बट राइट। सोनू खेलता ही रहता है, तो सोनू डज नथिंग बट प्ले। तो इस तरह से आप सेंटेंस में यह डिस्क्राइब करना हो कि कोई काम करता ही रहता है, तो आपको किस स्ट्रक्चर का उपयोग करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू या डज, आफ्टर दैट नथिंग बट, देन भी1 प्लस अदर वर्ड। अगर जरूरी है तो अदर वर्ड, अगर सेंटेंस में नहीं है तो एक्स्ट्रा वर्ड का उपयोग नहीं करना है। क्लियर? तो इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कोई काम करता ही रहता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसी तरह से अच्छे स्ट्रक्चर्स के द्वारा, स्ट्रक्चर के माध्यम से अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना हम लोग सीखते रहेंगे। गुड बाय।